बात है लोकतंत्र का दम घोट दिया गया है। भारत से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। कांग्रेस तो रोडों पे उतरेगी और मोदी जी के खिलाफ उतरेगी। हुआ भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी का नेता जो है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता की सत्ता बिना किसी कार्रवाई के खत्म कर दी जाती है। राहुल गांधी से इसलिए डरते हैं मोदी जी, पार्लियामेंट में जवाब उनसे पूछा गया, ये सोची समझी साजिश के तहत है, क्योंकि उल्टा हमारे से कह रहे हैं माफी मांगे किस चीज से रोक नहीं ला सकते। हम सड़क के लोग हैं, सड़क पे बात करेंगे। राहुल जी जो मुद्दे थे, देश की जनता के मुद्दे थे, गरीबों के मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, उसको लेके चल रहे थे। माफी मांगे। ये एजेंडा के तहत ही है। मैं तानाशाही सरकारें अपनी मर्जी से काम करते हैं। जो इनसे सवाल पूछेगा, जो भी इनके सामने आएगा, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाए। सदस्यता रद्द भी की गई है, तो उसको लेकर अब कांग्रेस आक्रोश में है। इस वक्त तमाम नेता जो है वो अंदर कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद है। लगातार जो है इनकी मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस वक्त जो है एआईसीसी यानी कि कांग्रेस ऑफिस में मौजूद है। और जिस प्रकार से लगातार खबर चल रही है राहुल गांधी को लेकर, उसी को लेकर एक बेहद बड़ी खबर इस वक्त आई है कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। और इसी के बीच जो है विरोध लगातार जारी है और सबसे बड़ा एक्शन ले लिया गया है। कल सुनवाई हुई थी और कल सुनवाई में आया था कि 2 साल की सजा सुनाई गई और कुछ दिनों का समय दिया गया इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए। परंतु आज सबसे बड़ा एक्शन लिया गया और सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इसी के बीच तमाम कांग्रेस के लोग जो है अब विरोध कर रहे हैं इस चीज का और यहाँ मौजूद है, जिनसे एक बार बातचीत कर लेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं। सदस्यता तो रद्द हो गई है सर, क्या 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे इस बार राहुल गांधी? देखिए, अभी बात 24 की नहीं है। हाँ। बात है लोकतंत्र का दम घोट दिया गया है। भारत से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी जो ना सोचने वाला विचार है। और जो ना अगर हम भारत का जो एक नाम था वो लोकतंत्र की वजह से ही नाम था कि सबसे बड़ा भारत पूरे विश्व के अंदर अगर लोकतंत्र है तो वो भारत का है। मतलब उसकी लोकतंत्र खतरे में है? हत्या कर दी, उसकी खतरे हत्या में भी नहीं है। खतरे की तो बात छोड़ो, हत्या कर दी है। ये आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी का नेता जो है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता की सत्ता बिना किसी कार्रवाई के खत्म कर दी जाती ऐसा है। लग नहीं रहा था इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा, पर तुरंत एकदम से इस प्रकार का एक्शन ले लिया गया है। ये सोची समझी साजिश के तहत है, क्योंकि राहुल जी जो मुद्दे थे, देश की जनता के मुद्दे थे, गरीबों के मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, उसको लेके चल रहे थे। अडानी की पोल खुलने से पहले उन्होंने ये देखा कि राहुल गांधी पब्लिक के बीच में ज्यादा अपनी बातें मजबूती से रख रहे हैं। उसी को देखते हुए उन्होंने उनकी सदस्यता खत्म कर दी कि ना वो रहेंगे और ना बोल पाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि 2019 का मामला एकदम से ऐसे सामने ला दिया गया और लाने के बाद 2 साल की सजा सुना दी गई। तो क्या ये एक एजेंडा खेल रही है पार्टी? ये एजेंडा के तहत ही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अनुराग ठाकुर उनकी पार्टी के नेता हैं, हाँ, ठीक है। और कपिल मिश्रा भी। और पब्लिकली जो है ना अनुराग ठाकुर ने, आपको याद होगा, मीडिया को बताना चाहूंगा कि उन्होंने 3 साल पहले पूरे मंच से ये कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, मतलब गोली मारो, मतलब मर्डर का। और गाली साला कहना, ये गाली के शब्द हैं। क्या उनके ऊपर कोई एफआईआर की? क्या उनके खिलाफ चिट दे दी गई? क्लीन चिट दे दी गई? तो ये मैं बताना चाहूंगा आपको, जो भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, हाँ। उसको नष्ट नाबूद कर दिया गया है। ये पार्टी ने लोकतंत्र की, इस तरह से कहते हैं ना कि राहुल गांधी से ही क्यों डरेंगे सर, ये बताइए ना। अरे जो पार्टी एक समय पर ये कहती थी, जो पार्टी एक समय पर ये कहती थी कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, वो पार्टी आज आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डर गई। राहुल गांधी से इसलिए डरते हैं मोदी जी, पार्लियामेंट में जवाब उनसे पूछा गया। जेपीसी की जो हम गठित कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। आपने कौन सी गठित करी है? उल्टा हमारे से कह रहे हैं माफी मांगे किस चीज की माफी मांगे? अभी भी गाड़ी उन्होंने बाहर, इस चीज की ये माफी इनकी साजिश है। ये कल ही क्लियर हो चुका था कि राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग कर दी जाएगी। ये कौन सा, ये इनकी तानाशाही सरकारें अपनी मर्जी से काम करते हैं। जो इनसे सवाल पूछेगा, जो भी इनके सामने आएगा, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रहे हैं। इनके ऊपर हमारी ये कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, इनके ऊपर मुकदमे भी करेगी, रोड पे की उतरेगी। तैयारियां क्या है फिर अब? रोड की तैयारियां, हमारे सीनियर नेता आ रहे हैं,
उसके बाद हम एक्शन लेंगे, जो भी हमारा ऑर्डर होगा उसके हिसाब मीटिंग से होनी हम बाकी करेंगे। है। हाँ जी, 5 बजे हो रही मीटिंग है है, हमारी। चल रही है ऑलरेडी मीटिंग, बस उधर से एजेंडा आना बाकी है कि क्या करना है और तुरंत एक्शन होगा। अच्छा, तुरंत क्योंकि एक्शन अब होगा, मैं तुरंत एक्शन 5 सांसद में बजे, रोक लगा 5 सकते हैं बजे की मैडम, मीटिंग है। सड़क से रोक नहीं लगा सकते। हम सड़क के लोग हैं, सड़क पे बात करेंगे। आप अपने मन से सोचिए, जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो आप किस अधिकार से माइक पकड़ोगे? आपको गुलामी करनी पड़ेगी, आपके गले में बेड़ियां डाल दी जाएगी, आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा। वो अंग्रेजों वाले शासन, वो अंग्रेजों वाले जो हमें बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था अंग्रेजों के टाइम में, वो दौर शुरू कर दी है। स्पीच, वही तो। राइट टू स्पीच का गला घोटा जा रहा है। आप माइक लेके नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर मोदी और शाह की चल गई ना मैडम, तो आप इस तरह माइक लेके नहीं खड़े हो सकते हैं। तो आपको गई जीव 5 जल्दी साल नहीं वो चल गई, 5 साल ये चल चल रही है गई। ना, तो आपको सोचना है, ये मीडिया आपको सोचना है मैम कि देश को किस ओर में ले आना है। आप लोग गुलामी से बाज आ जाइए, सच्चाई दिखाना शुरू कीजिए, जनता कितने नुकसान में ये दिखाना शुरू कीजिए, अच्छा, देश नेशनल बदल जाएगा। मीडिया तो ये कुछ दिखा रही है कि भैया घमासान हो गया है और जुबान का घमासान, इस तरीके की देखिए हेडलाइन चलाई जा रही है। देखिए नेशनल मीडिया का काम क्या आप जानती हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वो लोग बिक चुके हैं। वो बिके हुए जो ना, जो सारे के सारे चैनल उन्हीं के अपने चैनल हैं, बीजेपी के चैनल है। वो जैसा कहेंगे वो डमरू लेके वैसे बजाते हैं। वो अच्छा, बंदर वाला खेल होता था ना, कि वो डुगडुगी वाला। डुगडुगी वाला वही हो रहा है आज के टाइम अच्छा, में। ये प्रजातंत्र का जो हत्या की गई पर है। मीडिया के हाथ में उतनी पावर नहीं है ना जितनी पावर जनता के हाथ में है सर। मैं कह रहा हूँ अब जनता उठेगी, जागरूक तो हो गई है जनता। जनता बोलने चालू कर दिया, और आने वाला समय ये जनता निकल के आपकी गिरेबान में पकड़ के मतलब पूछेगी। अब जनता निकलेगी, अब हाँ, तक जनता को कोई, अब तक जनता को कोई कोई नहीं हुई है, देखिए जनता जनता आगे नहीं हुई है इस चीज जनता से। जनता क्या है कि उनका षड्यंत्र है, आप नहीं समझ रहे। बीजेपी का कितना तगड़ा षड्यंत्र है। मार्केट से पैसा हटा दो। मार्केट जो लोग जो है वो काम अपनी राजनीति में, पहले पैसा जेब में होता था तो राजनीति में इंटरवेन करते थे। अब लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितना दिमाग से काम किया है कि उनकी जेबों से पैसा जो निकाला गया है, जो अडानी की जेब में भर दिया गया, अब लोग कमाने में लगे हुए हैं। वो बेचारों को ध्यान ही नहीं कि मेरे साथ क्या आपने हो रहा है। अडानी ही मुद्दा क्यों पकड़ रखा है मुझे बताइए। अरे जब अमित शाह गृह मंत्री ने ये कह दिया कि भैया अडानी अगर कुछ भी होगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो जुबान पर थोड़ा नहीं भरोसा नहीं और नहीं सब्र नहीं, दिखाइए जुबान ना। पे उनकी किनकी जुबान पे। अंबानी अंबानी जी, हाँ, जो इन्होंने, मोदी जी ने जो LIC का पैसा दिया है वो किसका दिया, किसको दिया है आप बताइए? अंबानी अंबानी को दिया है ना। हाँ, LIC का जो है, और वो घाटे में चल रहा है, हाँ। 3,000 करोड़ प्लस में चल रहा है। वो पैसा, पब्लिक का पैसा कहाँ से दिया रिकवर जाएगा? हो तो रहा है, वो कहाँ से दिया जाएगा? रिकवर हो रहा है ना। कहाँ कवर हो रहा? हाँ। कैसे कवर हो रहा? आप तो ये भी कह रहे थे भगा देंगे उन्हें, वो चले जाएंगे नीरव मोदी की तरह, वो विदेश से भागे जाएंगे। कहाँ भैया, यही है। मोदी जी ने कहा था हम उनको विदेश से लेकर आएंगे। हाँ, ये अभी तक कोई किसी को लेकर आए? कौन सा काला धन लेकर आए हैं? अभी तक कुछ नहीं लेकर आए। सिर्फ ये कहने की बात है, ये कहते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। मोदी घर घर मोदी होता है। ये पब्लिक है, पब्लिक की जो उसमें चल रहा है, घर घर मोदी, मोदी के उसमें लगे हुए हैं, और ये आपसी में, हिंदुस्तान को आपसी में सभी बच्चों को लड़वा रहे हैं। आवाम हिंदू कोई नहीं मुस्लिम बोल रही, लड़वा घर रहे जनता घर नहीं बोलती। जनता नहीं बोलती, हैं। जनता नहीं अंधभक्त। बोलती है। जो अंधभक्त है ना वही अंधभक्त बोलते बोलते हैं। सर इतने करोड़ अनभक्त थोड़ी ना होंगे जो बहुमत से किसने जिता कह देते दिया, हैं। किसने कह दिया आपको हाँ, कितने मैडम, अंधभक्त? ये अंधभक्त गिने चुने हैं, वही मशीनों में बोल रहे हैं। गड़बड़ है। हाँ, मैंने यूपी प्रदेश में जब चुनाव हुआ था उसमें भी बोला गया था, डिबेट में क्लियर कहा गया था कि इनकी मशीनों में गड़बड़ है। उसमें कम से कम 60% जो मशीनों में गड़बड़ पाई गई थी, उसी में ही क्लियर हो गया था कि अखिलेश की सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश की वो फैला के बीजेपी की सरकार बनाई गई, क्योंकि इनका भेद ना खुल जाए। हिमाचल में तो कांग्रेस ही नहीं बोले ईवीएम का गड़बड़ है कुछ ऐसा। ऐसा नहीं है मैडम, हर जगह नहीं है, इसमें कुछ एक जगह है, कुछ एक जगह ऐसा है। मैंने आपको बोला 60% ऐसा है। अब उस 40% अगर तो हिमाचल में भेज दी गई तो वो कांग्रेस आ गई, और जो पंजाब में भेजी गई वहाँ आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का ये प्लान है हाँ। क्लियर के कहाँ पे किसको सेटअप करना है, कहाँ पे किसको सेटअप मतलब करना आप है। कह रहे सारा जो कुछ हो रहा है वो एक साजिश के तहत हो रहा है। साजिश के तहत हो रहा है, ये आप भी जानते हैं। आपके चैनल के माध्यम में कहना चाहता हूँ, पूरी साजिश हो रही है कि राहुल जी को साइड किया जाए, नहीं कोई सामने होगा, नहीं कोई सवाल पूछ नहीं पाएगा। क्या और कांग्रेस खत्म? कांग्रेस कैसे खत्म हो जाएगी? आप कहते हो कांग्रेस खत्म हो जाएगी? कांग्रेस तो रोडों पे उतरेगी हाँ, और मोदी जी के खिलाफ उतरेगी। हाँ, और तो कर ही रहे हैं लगातार आप। जो ये साजिश रच रहे हैं कोर्ट में राहुल जी को ले जाके कि इनको सदस्यता खत्म कर दी, 3 साल की सजा दे दी, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये अपनी मनमर्जी का सौदा हो रहा, क्या हो रहा है बताइए? भैया ये है, मतलब एकजुट हो चुके हैं। बिल्कुल एकजुट है। रेडी हैं लड़ने अभी के 5 लिए। बजे हर रेडी है, 5 बजे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे अभी मीटिंग है, उसमें हम आपको अपने 5 नेता बजे से यहाँ पे बात करके, मीटिंग है। हाँ हाँ जी, 5 अच्छा, बजे। 5 बजे यहाँ पर मीटिंग है और तमाम पूरा माहौल मैं दिखा रही हूँ। एक बार बाहर से भी आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि अंदर की तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं कि पूरा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। बाहर की तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि चारों ओर जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है और लगातार जो है कांग्रेस का विरोध भी जारी है इस
पूरे मामले को लेकर। और अब कहीं ना कहीं अगर सदस्यता रद्द भी की गई है तो उसको लेकर अब कांग्रेस आक्रोश में है। इस वक्त तमाम नेता जो है वो अंदर कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद है। लगातार जो है इनकी मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है और इसी के साथ जो है तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ से देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।